चलते हैं उस पॉइंट तक, फिर वहां से देखते हैं कैसा दिखता है। तो ठंडी हवा चलने लगी है, इसलिए फटाफट और थोड़ा घूम के फिर चलते हैं अंदर और गर्मा गर्म कॉफी का सेवन करते हैं। हाँ चलते हैं, बस वही है। ये अच्छी नस्ल के घोड़े लग रहे हैं, अभी देखने में अच्छे लग रहे हैं काफी घोड़े। घोड़ों की सवारी करने को मिलता तो अच्छा लगता। घोड़े भी स्वस्थ रहेंगे यहाँ पे। बग्गी भी आ रही है और बढ़िया। वाह, वही मिसाल हो गई है। आहार शिखर। तो चलिए जी, शाम हो चुकी है और बाहर बादल आ गए हैं, बारिश भी हो रही है हल्की और ठंड काफ़ी बढ़ गई है। ठंड काफ़ी बढ़ गई मतलब कि थोड़ा फ्रीजिंग टेम्परेचर हो रहा है, 1-2 डिग्रीज हो गए हैं। और अब शाम हो चुकी है तो इसलिए अब शाम के खाने की तैयारी करते हैं, पेंसिल्वेनिया आके भी। और सब्ज़ी मेरी कट गई है, आलू की सब्ज़ी है और इधर मैंने प्याज और टमाटर भी काट लिया है। और ये पानी बहुत ही ठंडा आता है क्योंकि ये है सीधा वाटर इज़ फ्रॉम अ वेल, जो सीधा कुएं से आ रहा है पानी। इधर गर्म है लेकिन इधर ठंडा है, वो एकदम ठंडा पानी। What happened, Shikhar? Daddy is scaring you? Oh. What? तो ये कुकर भी कनाडा का है, तो जब बच्चा आपके साथ हो ना तो हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है। इसलिए मैं कुकर, इवन गैस, स्टोव, सब जीरा और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, चावल दाल सब लेकर के आई हूँ। भून रहा है। तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, ऐसे कंट्री साइड पर रहना एयरबीएनबी में और खाना बनाना, वो भी बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन जो भी कहो। और ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पाइस का डब्बा भी मैं अपना लेके आई हूँ। सब शिखर की मेहरबानी है। ये शिखर आराम से लेटा हुआ है, आज यही बिस्तर लगेगा और आराम से टीवी देखेंगे। टीवी पर इंटरनेट है तो बहुत आसान है। तो यहाँ देखेंगे कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस, रात में एंजॉय करेंगे क्योंकि सुबह निकलना है। तो ये सब्जी बन गई, मेरी सब्जी बनकर रेडी है। और इधर मैंने चावल भिगोया हुआ है, अब सब्जी बन गई है। दाल सुबह, ये दाल मेरी बनी हुई है सुबह की, तो बस फटाफट सब्जी को उतार के चावल चढ़ाते हैं। ये नल थोड़ा डेंजर है। हाँ, अभी तो आवाज़ किया नहीं। डेंजरस नल है, बंद कर दो। तो लंच हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। घर का खाना अगर यहाँ मिल जाए, बाहर गई तो बहुत ही मज़ा आता है, खाने का ही स्वाद ही अलग होता है। और अब चलते हैं, थोड़ा देख के आते हैं बाहर, कुछ अगर देखने को मिल जाए तो कोशिश यही है। तो चलते हैं फटाफट। पीछे आप देख रहे हैं यही है हमारा एयरबीएनबी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है अभी तक। और शाम हो गई है, क्या मज़ेदार नज़ारा है, शाम का नज़ारा ले लीजिए। वाह।
तो शाम हो गई थी और हम लोग निकल गए थे थोड़ा आसपास का एरिया देखने के लिए कि कैसा शहर है, कुछ पता चले। और रास्ते में हमें ये बढ़िया बढ़िया हैलोवीन डेकोरेशंस देखने को मिल रही थी। बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था सबने, मतलब देखिए इतना दूर तक पूरा हैलोवीन का डेकोरेशन था। और ये देखिए ये शहर आ गया। शहर भी इतना साफ़ सुथरा, इतना पीसफुल, इतना क्वाइट था ना। और ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पर घर बने हुए थे छोटे छोटे, जैसे मुझे शिमला मनाली की फ़ील आ रही थी कि वैसे ही। उसमें तो थोड़ा है कि ऊपर नीचे पहाड़ रहता है, लेकिन ये मेन शहर था। और देखिए घर भी ऐसे हैं बढ़िया, एकदम साफ़ सुथरा पूरा शहर था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून, बहुत ही पीसफुल। यहाँ के जो लोग रहते मुझे लगता है वो लड़ते भी नहीं होंगे आपस में कभी, क्योंकि ऐसा माहौल ही नहीं है कि लड़ाई भी हो वहाँ पे। इतना प्यारा, इतना बढ़िया, इतना शांत एटमॉस्फेयर था, इतना बढ़िया। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब आप जब रिटायर हो जाओ तो यहाँ आके रहो एकदम शांति से, सुकून भरे एटमॉस्फेयर में। मतलब ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। और ये देखिए जैसे जैसे घर दिख रहे हैं आपको, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको शहर का भी व्यू दिखा दिया जाए कि किस तरह का शहर है। और फॉल के कलर्स आ गए थे इस एटमॉस्फेयर के साथ, वो भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे फॉल कलर्स। मतलब कि पूरा शहर की रंगत ही चेंज हो गई थी। बहुत ही सुंदर शहर था ये मेड्सडेल। बेसिकली कंट्री साइड जो मेन आबादी वाले शहर होते हैं उससे दूर एक गांव आप कह सकते हैं। बेसिकली ये गांव ही था कंट्री साइड। तो ऐसी जगह में रहने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और पहला ये एक्सपीरियंस नंबर 1 था, 1 नंबर। तो ये है थोड़ा सा मार्केट एरिया और यहाँ पर पार्क है बहुत सुंदर बच्चों के लिए। और कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, आप देखिए फॉल के कलर्स भी आ गए हैं यहाँ पर। कलर्स के साथ लाइट भी कलरफुल लग रही है। और ये सुंदरता सुंदरता बहुत है यहाँ पे। देखिए मोहब्बतें। It's too high, शिखर, be careful, huh? Careful बाबू। अब जाओ। Yeah, come on. हाँ। Come on, I hold you. Don't be scared. Yeah. You like? I'm scared. Wanna go again? You want to Wanna go again? again? Yeah. शिखर नो। अच्छा उधर जाएगा, चलो ठीक है, मैं नीचे उतरती हूँ। उसको वहाँ जाना है। काफ़ी ठंड हो गई है, अब चलते हैं घर वापस, क्योंकि कांपने से बेटर है कि वापस चलो। कम शिखर चलो, आओ तुम्हें यूएस का स्टोर दिखाएं। ये सामने स्टोर है फैमिली डॉलर। You want to go later? Yes, we will go. But you need to climb uphill first. Can you climb? हाँ। You want help? No? Careful. टी-शर्ट्स दिख रही हैं और देखते क्या क्या है। शिखर 80% ऑफ। $2.92। ये सारे प्राइस यूएस डॉलर के। $5। Come inside.
प्राइस सेक्शन, मार्कर्स, कार्स। डू यू वांट एनीथिंग शिखर? शिखर को लेके आई हूँ, गड़बड़ ना हो जाए। ये पता चला $1। ये बढ़िया बीन्स हैं, बीन्स का तो रेट सही है। $15, 14। कम शिखर। तो ये जो स्टोर है, मैंने सोचा कि एक झलक पूरे स्टोर की मार लें कि क्या क्या चीज़ें हैं और आप लोगों को भी शेयर करें। तो फैमिली डॉलर के नाम से ये स्टोर था और छोटी सी सिटी में ये स्टोर है, तो उसमें ज़रूरत के सारे सामान थे जो डेली नीड के होते हैं। कपड़े से लेकर बच्चों के खिलौने से लेकर क्रिसमस डेकोरेशन से लेकर खाने पीने की चीज़ें, दूध दही, इवन सब कुछ मिल रहा था। तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टोर होते हैं जो कि छोटे छोटे शहरों में होना बहुत ज़रूरी है। और कमाल की बात तो ये है कि रेट भी इनके काफ़ी रीज़नेबल थे। मैंने सोचा एक चक्कर लगा के मैं भी देख लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊं, और पूरे ही स्टोर का मैंने चक्कर लगा लिया। उसमें मैंने देखा हर चीज़ मिल रही है, हर तरह की चीज़ मिल रही है। इवन अगर आपको थोड़ी बेटर क्वालिटी चाहिए वो भी है, और थोड़ी कम नॉर्मल क्वालिटी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और रीज़नेबल रेट्स थे, मतलब मुझे भी किसी भी चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा नहीं लगे या बहुत ऐसा नहीं लगा कि क्वालिटी अच्छी नहीं है और रेट ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ों की क्वालिटी भी ठीक ठाक थी और रेट भी मतलब काफ़ी अफोर्डेबल थे। लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया कुछ भी, पसंद तो मुझे बहुत चीज़ें आई, लेकिन क्योंकि और रेट भी अच्छा था इसलिए ज़्यादा मैं खींच रही थी। लेकिन लगा कि जब हमारे लिए तो अगर $1 है तो वो कैनेडियन के हिसाब से वो $1.5 के आसपास ही हो जाता, तो हमारा रेट और कनाडा का रेट मैच कर जाता। तो मैंने कहा यहाँ से लेने की बजाय मैं वहीं से क्यों ना ले लूँ, और ऐसे लूँगी तो ज़्यादा सामान है, अगर रिटर्न करना हो तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि छोड़ दो, इससे अच्छा है कि वहीं से मैं लूँ, जैसी नीड अकॉर्डिंगली सामान मिल जाएगा। तो लेकिन मैंने कहा एक नज़र तो मारना है इसलिए देख लिया पूरे स्टोर में, खाने पीने का सामान भी सब कुछ चूँकि मेरे पास था ही, तो मुझे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, नज़र मारनी थी वो मार ली और आप लोगों को दिखा दिया। तो देख लिया हमने फैमिली डॉलर, तो सब चीज़ें ही मिलती हैं कनाडा में भी, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हम कैनेडियन डॉलर में पेमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है, US डॉलर में क्यों करें। तो थोड़ी सेविंग्स भी बनती है, इतने खर्चे वैसे ही हो गए। तो चलते हैं फटाफट घर, क्योंकि रात हो गई। देखिए नीला आसमान हो गया, कितना नीला नीला आसमान है। और आज कल परसों में अमावस्या भी है। और ये मेरी कार आ गई, यहाँ पकड़ लेगी पुलिस। चलो।